स्क्वायर के ऊपर इसका लोकेशन है। और इसके बारे में जो जर्नी के बारे में था वो मैंने आपके सब सामने रखा। उसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन है जर्नी के बारे में तो मैं आप पूछ सकते हो। वेदा के बारे में जो शुभ वेदा अभी हम लॉन्च करने जा रहे हैं और जिसके लिए हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं, मिले हैं। राजेश मित्तल, शो डेवलपर का डायरेक्टर। हमारा एक जो प्रोजेक्ट आ रहा है शुभ वेदा, ये पीसीएमसी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और शुभ के ओर से ये भी काफी सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसका लैंड पार्सल हमारा 13.5 एकड़ का लैंड पार्सल है। इस प्लॉट का फ्रंटेज जो है वो 750 मीटर है, जो कि ये सबसे बड़ी यूएसपी, और ये लगभग 2100 फुट के आसपास का, जो कि 2 रोड से कनेक्ट होता है, एक 60 मीटर रोड और एक 30 मीटर रोड। इसमें ये प्रोजेक्ट्स के साथ ही हमारा मेट्रो का स्टेशन आ रहा है। ये जो प्रोजेक्ट खंडोबा चौक में है, अकोडी के पास में। इसके अंदर हमने जो लैंडस्केप डिजाइनर लिए हुए हैं वो हमारा सिंगापुर बेस्ड है, और इसके अंदर हमने एक खास बात ये की है कि हमने इसमें राम मंदिर बनाया है, जो कि प्रोजेक्ट का जो नाम है शुभ वेदा उसके साथ में पूरा जस्ता है। इसके अंदर हमारे जो फ्लैट्स है, फ्लैट हमारे 4 and 5 BHK के, 4.5 BHK के, लगभग हमारे ये 2400 स्क्वायर फीट के फ्लैट्स है। और इसके अंदर 3 BHK के जो फ्लैट्स है वो लगभग 1100 से 1350 के कारपेट एरियाज के। इसके अंदर लगभग 300 शॉप्स हमारी आ रही है, जो शोरूम्स और शॉप्स आ रही है, और बाकी डिटेल्स विशाल बताएंगे। थैंक यू। एंड शुभ एज ए ब्रांड मैनेजर के तौर पर पिछले 4 साल से काम कर रहा हूँ। ये प्रोजेक्ट के बारे में बताने से पहले मैं हमारा एक रिलेशन साझा करना चाहता हूँ यहाँ पे, जो कि हम आज तक के एक ही फैमिली की तरह रह के काम कर रहे हैं। यहाँ पे ये खासियत है कि हमें कभी अपना कौन पराया कौन ऐसा सिखाया नहीं गया या फिर ऐसा कहीं जताया नहीं गया। जितने भी सारे कंसल्टेंट्स हैं जो अभी ये प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं शुभ वेदा के ऊपर, उन्हें इतना फ्री हैंड दिया गया कि वो अपना एकदम बेस्ट टू बेस्ट ये प्रोजेक्ट को डिलीवर करने दे सके। राइट फ्रॉम सिद्धेश अग्रवाल सर, who is designer architect of this project, to Symbiosis based हमारे जो landscape designer है वो, and us, we are doing our best to deliver this project and to satisfy the wants of Shubh Developers team. So yeah, that's the reason we are together since long years, and I'm felt very overwhelmed right now, as I don't have any more words to express. I'll just say कि ये शुभ वेदा जो है ये एक जर्नी है, लाइफस्टाइल एंड वैदिक लाइफस्टाइल, जो जहाँ पे बोलते हैं हम वेदा, तो वेदा क्या है? ये एक जीने का तरीका है, ये एक लाइफस्टाइल है। सो वेदांचं जे अर्थ आहे ते ज्ञान, ते जगणं, जगावं कसं हे वेदांमधून आपण शिकतो। सो शुभ वेदा मध्ये आपण ज्या 4 वेदांचा उल्लेख इथे केला आहे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, या वेदांप्रमाणे आपण 4 प्रकारच्या वेगवेगळ्या ॲम्युनिटीजना शोकेस केला आहे। त्या ॲम्युनिटीजचा आपण इथे डिवायडेशन्स केले आहे। ऋग्वेदांमध्ये जर का असेल तर मंदिर आपण ठेवलेलं आहे, सामवेदाशी रिलेटेड, सॉन्गशी रिलेटेड, स्विमिंग पूलशी रिलेटेड, अथर्ववेदाशी रिलेटेड मग आपण लायब्ररीज, बाकी सगळ्या गोष्टी ज्या याच्याशी रिलेटेड आहेत त्या आपण इथे शोकेस करतो आहोत। त्यानंतर स्टेप पोएसिस जो आहे तो यजुर्वेदामधला एक भाग आहे, जो की आपण इथे दाखवतोय। राणी की बाव म्हणून गुजरातला
एक खूप मोठी वाव आहे, एक स्टेप वेल आहे. तिथून इन्स्पायर होऊन हे स्टेप ओएसिसचा सगळ्यांनी ढाचा बनवलेला आहे. सो या ढाच्यातून आपल्याला कळतं की हाऊ ग्रीनरी विल स्टँड अँड हाऊ ग्रीनरी लाईफ विल आर बी. सो त्यातून आपल्याला जगण्याचा एक जिस्ट कळतो, एक अर्थ कळतो. सो बेसिकली हा सगळा जो अनुभव आहे, हा अनुभव आपण इथे देतोय लोकांना. म्हणजे इट इज नॉट जस्ट अ होम, इट इज देअर लाईफ, इट इज देअर ड्रीम, इट इज देअर ॲस्पिरेशन which fulfilled in this project, Shubhveda. So I have been handling all the sales of the project, and when we started this project, the Aturi market was basically non-existent, especially for the 3 and 4 BHK space. If you guys see the older data and everything, we came up with this with a bold move of only developing the luxury lifestyle, because this was our realization after COVID. Everybody wanted bigger homes, everybody wanted to live larger. So we were like, let's bring that to them. So that's why we introduced the 3 and 4 BHK things. Now talking about the sales, we are launching on 26th of July, and we have already collected more than 200 tokens. There are 2 tokens of 5 lakh rupees and 1 lakh rupees, and we are very lucky to have more than 90% of these tokens of 5 lakh rupees. So we are really happy for that. Talking about the project, I am very happy that we have something really unique. Like there are 2 things I should specially, tell you guys. Which is, one thing is the step oasis. So if you stand at the bottom of the step oasis, the first floor, in terms of your eye perception, will be the 7th floor for your eyes, because that's the magic of the oasis, which you guys will find, which we are trying to create over here. And the second thing is, we are trying to make a unique amenity over here, which haven't named, or we cannot even name. It's basically like every project has a jogging loop or jogging area, forest trail. Multiple projects have those, but it is all plain, and you just walk around and everything. But we have created something different. What we did is, we connected all the buildings, all the podiums, the stepways, everything into a one single loop. Through staircases, through loops and everything, making it like a perception of a tech. So this is something which we created, and I can say can be a really unique thing for our customers to experience when they start, once they buy. Thank you. The concept that we had for Veda was to create something premium in that vicinity. So earlier we had questions about what kind of product we want to go about, what kind of amenities and what kind of units do we want to develop at a site. So we thought of creating only 3 BHKs and 4 BHKs at a site, so that all the unit holders will feel comfortable at a project, and they will sort of feel inclusive and not feel lost. Also, the major USP of our project is the Mahada, which is at a separate land parcel in our project. So I think that is a great advantage, and comparatively compared to other projects. And in terms of construction, we have 8 major buildings on a prime land parcel, and we have commercial ground plus 3 floors on main 61-meter road and as well as 31-meter road. We also have a variety of sizes. We have larger commercial spaces as well as smaller commercial spaces to attract all kind of buyers within all ticket ranges. So I think we have catered to a lot of Shubhveda. इसकी अगर लोकेशन आप देखें तो ये ठीक बिल्कुल बॉम्बे पुणे रोड पे टच है, आकुर्डी के पूरा मेन रोड, मेन चौराहे पे। आप लोगों ने पहले देखा होगा कि वहाँ पे कॉटन ग्रीव्स नाम की एक कंपनी होती है, वो काफ़ी सालों से बंद है। तो गवर्नमेंट के जो कंप्लायंस है वो पूरा करने के बाद वो चीज़ हमने ली, और अब वहाँ पे हम ये रेजिडेंशियल कम कमर्शियल प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। उसकी क्या स्पेशलिटी है सर? स्पेशलिटी ये है कि लैंड पार्सल बड़ा होने से हम उसके अंदर ओपन स्पेसेस अच्छा रख पाए। आज जितने लोगों को घर के अंदर की जगह की जरूरत है और वो जितनी अंदर एंजॉय करते हैं, उससे ज़्यादा उनको बाहर की जरूरत है, ओपन स्पेसेस की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है।
और एंजॉय भी उसको करते हैं। तो यही मेन स्पेस है। किस वजह से आपके प्रोजेक्ट में फ्लैट शॉप खरीदने के लिए लोग आएंगे, उसका वजह क्या है? इसकी वजह देखो, मैंने जो बोला, एक तो लोकेशन है। लोकेशन एक ऐसी है कि अगर आप कहीं अंदर और कहीं आउटसाइड में लेते हैं तो आपके 15-20 मिनट तो मेन रोड तक पहुंचने में लग जाएंगे। फिर आपके पास जो कोई मिलने जुलने वाला है उसके लिए भी इजी एक्सेस है, मेट्रो स्टेशन आपके पास है, हाईवे टच है, अच्छी विसिनिटी में है, कोई स्लम नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये आपको घर लेने के लिए पॉजिटिव बात है। ये स्टार्ट कब से होगा और इसका पोजीशन कब आएगा सर? इसका आप स्टार्ट कब से कर रहे हो बुकिंग एंड इसका पोजीशन कब? बुकिंग देखिए, ऑलरेडी हमने टोकन इनके 200+ टोकन हमारे पास आ चुके हैं और जो भी टोकन 5 लाख के टोकन है, तो उसका मतलब ये होता है कि उनको पक्का घर लेना, उनको कैंसिल करना। लॉन्ग टाइम इसका मेंटेनेंस कैसा होगा? आप एक आधा क्वेश्चन, आधा जवाब। और इसका जो पोजीशन है, हम अभी 8 में से 3 बिल्डिंग लॉन्च कर रहे हैं। इनका पोजीशन हम 2023 में देते हैं। आप क्या? यस मैडम। कितने इन्वेंट 1 है जो हमारा मेन पार्सल है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 10.5 एकर्स, जिसमें से 6.8 एकर्स ओपन स्पेस है। एंड हम लोग ये 6.8 एकर्स प्लस एम्यूनिटी एरिया टोटल मिला के हम 5 क्लब हाउसेज बना रहे हैं इसके अंदर फॉर दी 8 रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स। 8 रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए 5 क्लब हाउस है हमारे पास। स्पेशलिटी ये जाके 32-33 2032-33 तक का। और जो आदमी पहले ले लेता है, सबसे पहले रहने के लिए आ गया, वो क्या करेगा? उसके लिए तो कोई एमिनिटीज डेवलप नहीं किया। इसलिए हमने क्या किया है कि हर बिल्डिंग के लिए, हर फेज के लिए एक क्लब हाउस अलग बना के दे रहे हैं और बाकी जो कंबाइंड है वो एक बड़ा वो अलग बना के, ताकि हर आदमी फर्स्ट डे से उसके कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर सके। इसमें एक और बताना चाहूँगा मैं, हम हमेशा ये बोलते हैं कि शॉप डेवलपर्स का एक ही नारा, मेंटेनेंस फ्री घर हो तुम्हारा। ये हमारे अंकल का बनाया हुआ स्लोगन है और हम उसका ध्यान भी रखते हैं। देखिए, मेंटेनेंस फ्री तो हो नहीं सकता, जैसा बीच में ऐड थी ना कि 0 कंप्लेंट तो हो नहीं सकती, बट उनको मिनिमाइज किया जा सकता है। अगर हम 0 पे लाने की हमारा एम रखे, हमारा टारगेट रखे, तो 0 में नहीं तो कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे 0 के नजदीक। तो हमारा यही है कि हम बिल्डिंग के अंदर, फ्लैट्स के अंदर वो चीजें लगाएं कि जिनको मेंटेनेंस कम से कम। इतने बड़े प्रोजेक्ट का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अंशुल बताओ अपना। अंशुल थोड़ा सा ज्यादा टच में है, तो कर देंगे। बिल्डिंग, नॉट सोसाइटी, कंप्लीट सोसाइटी नहीं, बिल्डिंग उनको हैंड ओवर देंगे, उसके बाद वो देखेंगे। फिर एक समय आएगा जब हमारा पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होएगा, उसके बाद हम बिल्डिंग इंक्लूडिंग ओपन स्पेसेस इंक्लूडिंग एवरीथिंग सोसाइटी के नाम पे या फेडरेशन के नाम पे कन्वेंस करें। प्राइसेस देखिए, छोटे से छोटा फ्लैट अगर हम देखें तो हमारा 1100 स्क्वायर फीट कारपेट का फ्लैट है और वो ऑल इंक्लूसिव आज के दिन हम 1.4 में लॉन्च कर रहे हैं। राजेश जी, स्पेशलिटी का है क्या है? स्पेशल एमिनिटीज करीब हमारे पास 7 टाइप के फ्लैट्स हैं। ये सबसे छोटे का मैंने बताया, सबसे बड़ा हमारा 2400 स्क्वायर फीट कारपेट का फ्लैट है जो आज के दिन 3.6 तक जाता है।